बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मौजू है स्टीफन हॉकिंग। आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंग, उसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है। दुनिया में रोज़ाना नए सितारे जन्म ले रहे हैं। कुरान करीम की इस सीरो को स्टीफन हॉकिंग ने सच साबित किया था। उसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सितारे जन्म ले रहे हैं। उसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट था। दुनिया के तमाम साइंसदान उसे अपना गुरु समझते थे, लेकिन ये उसकी जिंदगी का महज एक पहलू था। उसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो MSc तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। उसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबले में हिस्सा लेता था और रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। वो 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। उसे अस्पताल लाया गया। बीमारी तिब्बी ज़बान में ALS कहलाती है। इस बीमारी का ताल्लुक दिल से होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे उजलात होते हैं। ये उजलात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकिशाफ से शुरू में जब ALS का पहला मरीज सामने आया तो पता चला इंसानी जिंदगी का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब ठीक कहते थे, इंसान को दिमाग की बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये उजलात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर मरना शुरू हो जाए तो इंसान के तमाम अज़ा एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ALS के मरीज की जिंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ। सबसे पहले उसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर उसके हाथ, फिर उसके बाजू, फिर उसका बालाई दाढ़, फिर उसके पांव, फिर उसकी टांगें और आखिर में उसकी ज़बान भी उसका साथ छोड़ गई। यूं वो 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर उसकी गर्दन दाईं जानब ढलकी और दोबारा सीधी न हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए दूसरों का मोहताज हो गया। फिर उसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में जिंदगी मौजूद थी। ये सिर्फ पलकें हिला सकता था। डॉक्टरों ने उसे 1974 में गुड बाय कह दिया था, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस मजबूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। वैसे उसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज खोलना शुरू किए तो साइंस हैरान रह गई। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर को साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों को समझता था। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता था। पलकें एक खास दावे और रिदम से हिलती थी। ये रिदम शब्दों की शक्ल इख्तियार करता था। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते थे और बाद स्पीकर के जरिए नशर होने लगते थे। चुनाचे स्टीफन हॉकिंग दुनिया का बादशाह था जो अपनी पलकों से बोलता और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती थी। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के जरिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस, कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फलसफे भी दिए। इसकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये किताब 237 हफ्ते तक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नावल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दिहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों को जिंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म हॉकिंग की खिदमत हासिल करती थी। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता था
اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کی سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو کہہ کا لگا سکتے ہیں، اور جو اپنے تمام خیالات دوسروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟